ओके स्टूडेंट, तो आज अपन गाइनोसियम के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। एंड्रोसियम लास्ट लेक्चर में हमारा हो गया था। तो गाइनोसियम क्या है बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावर की फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को अपन गाइनोसियम बोलते हैं, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या थी? एंड्रोसियम। गाइनोसियम की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं बेटा अपन कार्पल या पिस्टिल। क्या बोलेंगे? कार्पल या पिस्टिल। इज दैट क्लियर? अब बच्चों कार्पल अगर एक है, अगर कार्पल कितना है? एक, तो अपन उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, ठीक है ना। मोनो मतलब एक और कार्पेलरी मतलब कार्पल। और अगर कार्पल बच्चे एक से ज्यादा है, मोर देन वन अगर है, तो अपन इसे बोलेंगे पॉलीकार्पेलरी, ठीक है ना। पॉली मतलब बहुत सारे और कार्पेलरी मतलब कार्पल। तो अगर वन कार्पल है तो मोनोकार्पेलरी और मोर देन वन कार्पल है तो अपन इस सिचुएशन को बोलेंगे पॉलीकार्पेलरी। अभी भी आपको डाउट है भी सर कार्पल होता क्या है? तो वैसे तो बेसिक चीज़ है, आपको मैं बता दूं कि कार्पल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। अगर आप इसको डायग्राम से समझना चाहते हो तो वो इस तरह से समझ सकते हो कि ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है, ठीक है ना। ये स्टिग्मा हो गई और ये स्टाइल है और ये ओवरी है, ठीक है बेटा। अब देखो स्टिग्मा जो है वो क्या करती है? पोलन ग्रेन को रिसीव करती है, यानी पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ पर आएगा? स्टिग्मा पर आएगा। और जो स्टाइल है वहां पर पोलन ट्यूब अपनी ग्रोथ करती है। इस तरह से पोलन जर्मिनेशन होता है तो पोलन ट्यूब बनती है। तो स्टाइल वो रीजन है जहां पोलन ट्यूब ग्रोथ करता है, स्टिग्मा वो रीजन है जहां पोलन रिसीव होता है। और जो ओवरी है बेटा, इसके अंदर जो स्पेस होता है उसको लॉक्यूल कहते हैं, ये जो स्पेस है। और इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, यानी इस तरह से ये ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये ओव्यूल है। और ओव्यूल ओवरी के साथ जहां लगा होता है तो जो ओव्यूल की अरेंजमेंट है, जो ओवरी के साथ इसका जो अटैचमेंट होते हैं, ठीक है ना, तो ये प्लेसेंटा के साथ ये लगा होता है। तो जो ओव्यूल की अरेंजमेंट है, ओव्यूल की जो अरेंजमेंट होगी उसको अपन प्लेसेंटेशन बोलेंगे, प्लेसेंटेशन, ठीक है ना। ओव्यूल अरेंजमेंट इन ओवरी। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक बात समझ आई आपको अच्छे से? तो अब जो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कैस्टर प्लांट है उसमें ब्रांच्ड स्टाइल होती है, यानी जो स्टाइल होती है उसकी ब्रांचेज होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। कैस्टर प्लांट में स्टाइल कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है, राइट। अब देखो बेटा, अभी हमने जिक्र किया था कि ओवरी के अंदर जो स्पेस है उनको लॉक्यूल कहा जाता है। और ये जो लॉक्यूल है इसी में ओव्यूल प्रेजेंट होता है ना। ओव्यूल इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और ओव्यूल जहाँ अटैच होता है उसे अपन प्लेसेंटा बोलते हैं और ओव्यूल की अरेंजमेंट को प्लेसेंटेशन कहते हैं। अब देखो बेटा, जो लॉक्यूल है ओवरी के अंदर, उनके नंबर के बेस पर कई टाइप की ओवरी होती है। एक होती है यूनिलॉक्यूलर ओवरी। यूनिलॉक्यूलर ओवरी, यूनि मतलब वन, यानी ओवरी विद वन लॉक्यूल, यानी ओवरी में एक लॉक्यूल है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चे? पी, सनफ्लावर। तो ये आपको याद रखना है। बाइलॉक्यूलर, अब आपको अपने आप समझना है, ये बाई मतलब 2, यानी 2 लॉक्यूल्स है ओवरी में। एग्जाम्पल है पिट्यूनिया। इनके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ना। ट्राइलॉक्यूलर, ट्राई मतलब 3, यानी 3 लॉक्यूल्स है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एस्पोडिलस, ठीक है। तो बताओ जरा, यूनिलॉक्यूलर ओवरी का एग्जाम्पल क्या हो गया? पी और सनफ्लावर। बाइलॉक्यूलर का पिट्यूनिया, ट्राइलॉक्यूलर का एस्पोडिलस, टेट्रालॉक्यूलर, टेट्रा मतलब 4, यानी ओवरी में कितने लॉक्यूल हैं? 4 लॉक्यूल हैं। एग्जाम्पल ओसिमम, ठीक है। पेंटालॉक्यूलर, पेंटा मतलब 5, यानी 5 लॉक्यूल्स ओवरी में है। एग्जाम्पल चाइना रोज, ठीक है। मल्टीलॉक्यूलर ओवरी, अब 5 से ज्यादा अगर हैं ओवरी विद मोर देन 5 लॉक्यूल, 5 से ज्यादा अगर लॉक्यूल है तो उसे अपन मल्टीलॉक्यूलर बोलेंगे। और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एल्थिया, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इनके एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं। बात समझ आई एकदम अच्छे से? तो ये लॉक्यूल के बेस पर ओवरी के टाइप्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। देखो अपन
अब देखो बेटा कोहेशन वर्ड, कोहेशन मैंने पहले भी समझाया था ना आपको एंड्रोसियम में। कोहेशन का मतलब होता है फ्यूजन्स। तो कोहेशन ऑफ कार्पल्स, कार्पल्स का फ्यूजन, जैसे अपने स्टेमन का फ्यूजन स्टडी किया था उसी तरह कार्पल का फ्यूजन अपन स्टडी करेंगे। तो क्या है बच्चों, एक होता है एपोकार्पस। एपोकार्पस टर्म का मतलब है कि कार्पल्स आर फ्री, कि जितने भी कार्पल है यानी पॉलीकार्पेलरी कंडीशन है, यानी कार्पल एक से ज़्यादा हैं और सारे कार्पल क्या हैं, फ्री हैं, मतलब कोई भी आपस में फ्यूज्ड नहीं है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस। और इसका एग्जाम्पल है रेननकुलेसी फैमिली के प्लांट और माइसीलिया। ये माइसीलिया जो है वो मैंने आपकी 12th एनसीईआरटी से ही एग्जाम्पल लिया है, तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही एग्जाम्पल है, 12th की एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिन कार्पस, अब सिन का मतलब फ्यूज्ड, यानी जब कार्पल्स क्या हैं, फ्यूज्ड हैं, यानी वो यूनाइटेड हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका एग्जाम्पल है पेपेवर एंड द मोस्ट ऑफ प्लांट, यानी मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में सिन कार्पस की कंडीशन होती है, राइट। और पेपेवर, ये एग्जाम्पल भी आपका मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, 12th एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। अब बेटा जो सिन कार्पस है वो मेनली 4 टाइप का होता है, यानी 4 टाइप का फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अब वो 4 टाइप का फ्यूजन कौन कौन सा है देखो। नंबर 1, ओवरीज आर फ्यूज्ड। ओवरी तो फ्यूज्ड हैं लेकिन स्टिग्मा और स्टाइल सेपरेट है, यानी आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जो ओवरी है, ओवरी फ्यूज्ड है, ऐसे ओवरी फ्यूज्ड है, लेकिन इनकी जो स्टिग्मा है और स्टाइल है वो सबकी फ्री है, ये सबकी अलग अलग है, देखो इस तरह से। तो फ्यूज्ड क्या है, ओवरी फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड क्या है, ओवरी, ठीक है, लेकिन स्टिग्मा स्टाइल क्या है, फ्री है। ये रफ सा डायग्राम है, इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है डाइएंथस और प्लम्बेगो। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि ओवरी और स्टाइल फ्यूज्ड है लेकिन स्टिग्मा फ्री है, यानी इस केस को अपन ऐसे बना सकते हैं कि ये ओवरी है, जैसे 2 में ही समझ लीजिए आप, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है ना, ओवरी और स्टाइल फ्यूज्ड है लेकिन इन दोनों की स्टिग्मा अलग अलग है, ठीक है ना। ओवरी फ्यूज्ड है, स्टाइल फ्यूज्ड है, लेकिन देखो स्टिग्मा इसकी अलग है, देखो, और इसकी अलग है, स्टिग्मा जो है वो सेपरेटेड है और ओवरी और जो स्टाइल है वो फ्यूज्ड है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा मालवेसी फैमिली के प्लांट। तीसरा केस है कि स्टिग्मा फ्यूज्ड है बट ओवरी एंड स्टाइल फ्री है, यानी ये केस ये हो जाएगा कि जैसे स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा फ्यूज्ड हो गई, लेकिन ये जो इनकी जो स्टाइल है वो फ्री रहेगी, ये देखो स्टाइल इनकी फ्री है और ओवरी भी फ्री रहेगी, ये ओवरी है, ये ओवरी है, यानी स्टाइल और ओवरी फ्री है और स्टिग्मा देखो फ्यूज्ड है, स्टिग्मा फ्यूज्ड है, ये फ्यूज्ड है, इज दैट क्लियर, और ये दोनों फ्री है। फिर आएगा, इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रॉपिस, केसिया और नीरियम, इज दैट क्लियर। तो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, तो क्या है इसका एग्जाम्पल, कैलोट्रॉपिस, केसिया और नीरियम। फोर्थ कंडीशन है कि कार्पल आर कंप्लीटली फ्यूज्ड, यानी पूरा का पूरा कार्पल ही फ्यूज्ड है, यानी स्टिग्मा भी, स्टाइल भी और ओवरी सारे फ्यूज्ड हैं, तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा मस्टर्ड, लाइकोपर्सिकॉन, ठीक है ना। तो ये फोर्थ कंडीशन, यानी 4 तरह का सिन कार्पस कंडीशन मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखो बेटा कि सिन कार्पस कंडीशन है, सिन कार्पस का मतलब कि फ्यूज्ड कंडीशन है, तो उसमें आप कैसे पता लगाओ कि हाउ मेनी कार्पल, की कार्पल कितने हैं, फ्यूज्ड कंडीशन में कार्पल कितने हैं, इसका पता कैसे लगाया जाए। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एक बार मेडिकल एग्जाम में, ध्यान रखना कि सिन कार्पस यानी कार्पल फ्यूज्ड है और उस सिचुएशन में आपको बताना है कि कितने हैं कार्पल टोटल। तो वो कैसे पता लगाएंगे आप, स्टिग्मा को काउंट करके, नंबर ऑफ स्टिग्मा को काउंट करें, नंबर ऑफ स्टाइल को काउंट करें, नंबर ऑफ लॉब्स इन ओवरी, लॉब्स को काउंट किया जाए, लॉब्स जिसमें ओव्यूल हैं, और नंबर ऑफ प्लेसेंटा या प्लेसेंटा को काउंट करें। वंस अगेन, कार्पल कितने हैं इसको फ्यूज्ड कंडीशन में कैसे डिटेक्ट करें, तो स्टिग्मा काउंट किया जा सकता है, स्टाइल या लॉब्स काउंट किए जाएं या प्लेसेंटा काउंट किए जाएं।
ये 4 ऐसी सिचुएशन है जिनको काउंट करके आप कार्पल के नंबर डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। अब देखो डीजिनेरिया प्लांट है, मैंने लास्ट एंड्रोसियम वाले लेक्चर में भी बताया था कि प्रिमिटिव प्लांट है। इनमें कार्पल जो होती है वो रोल्ड लीफ लाइक होती है, यानी ऐसी लीफ जो कि रोल्ड है ना। तो उसमें आपको स्टिग्मा स्टाइल जो है वो नहीं विजिबल होगा, वो फॉलियर है, वो लीफ लाइक कार्पल होती है, ये भी ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और फिर जैसे स्टेमिनोड टर्म बताई थी ना मैंने, स्टेमिनोड क्या होता है, स्टेराइल स्टेमन। उसी तरह एक टर्म आएगी पिस्टिलोड, पिस्टिलोड का मतलब है स्टेराइल पिस्टल यानी नॉन फर्टाइल पिस्टल, कॉल्ड पिस्टिलोड। इज दैट क्लियर? तो ये आपको समझ आया एकदम अच्छे से। तो इस तरह ये गाइनोसियम आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, राइट। अब देखो बेटा, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं अपन, कि एक आपके छोटा सा जो पॉइंट है कि रिलेटिव पोजीशंस ऑफ फ्लोरल पार्ट। फ्लोरल पार्ट की पोजीशन का एक एनसीईआरटी में टॉपिक है छोटा सा, तो वो भी डिस्कस करते हैं। देखो, तो ये जो फ्लोरल पार्ट है इनका गाइनोसियम के साथ अपन कंपैरिजन लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो होते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। इसको करने का तरीका बताता हूं मैं। देखो, हाइपो मतलब नीचे और गाइनस मतलब गाइनोसियम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गाइनोसियम नीचे है। देखो दोबारा देखो, हाइपो मतलब नीचे और गाइनस मतलब गाइनोसियम। तो हाइपोगाइनस का मतलब है कि जितने भी फ्लोरल पार्ट हैं वो गाइनोसियम के नीचे है। ध्यान से सुनना, कि जैसे कि कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, ये सब नीचे हैं और गाइनोसियम जो है वो ऊपर है। यानी यूँ समझिए, आप इस डायग्राम से समझिए, ये जो डायग्राम है आपका, ये वाला डायग्राम, ये हाइपोगाइनस का केस है। हाइपोगाइनस का केस है, देखो कि कैलिक्स, कैलिक्स हो गया, के सिंबल लिख रहा हूँ, ये कोरोला हो गया, ये एंड्रोसियम हो गया। ये सब देखो आप, इनका ओरिजिन देखो, ये इन सब का ओरिजिन ओवरी के नीचे से हो रहा है। ठीक है ना। तो हाइपोगाइनस का मतलब है कि जो अदर पार्ट है फ्लावर के वो गाइनोसियम के नीचे से अराइज होंगे। तो इसमें जो थैलेमस है बेटा वो कॉनिकल या कॉन्वेक्स हो जाता है। देखो, कॉनिकल या कॉन्वेक्स टाइप का थैलेमस हो जाता है इसका। और जो गाइनोसियम है उसकी हाईएस्ट पोजीशन होगी, यानी वो टॉप पर होगा, और बाकी पार्ट सारे इसके बिलो यानी इसके नीचे होंगे। तो ओवरी क्या होगी, सुपीरियर कंडीशन में होगी। ओवरी क्या होगी, सुपीरियर। तो इसका एक जो फ्लोरल फॉर्मूला बनाओगे तो उसमें सिंबल ऐसे देखना है। तो गाइनोसियम का सिंबल क्या हो गया, जी, और ओवरी, गाइनोसियम ऊपर है और बाकी पार्ट क्या है, नीचे है। तो सुपीरियर ओवरी का जो सिंबल होगा उसमें आप ऐसे नीचे लाइन लगाओगे। इसका मतलब है कि ओवरी सुपीरियर है, बाकी पार्ट नीचे है। इस लाइन का मतलब ये हुआ। तो इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, तो इनको ध्यान से सुनिएगा, याद भी करिएगा। अब है एपीगाइनस फ्लावर। एपी मतलब क्या हो गया, ऊपर, और गाइनस मतलब गाइनोसियम। यानी जो फ्लावर के जो अदर पार्ट है वो गाइनोसियम के ऊपर है, तो फिर ओवरी क्या हो गई, नीचे हो गई। तो इसका सिंबल देखो, ये दे रखा है ना मैंने यहाँ पे सिंबल, देखो कि ये हो गया गाइनोसियम, ये नीचे है, और बाकी पार्ट क्या होंगे, ऊपर होंगे। तो ये एपीगाइनस फ्लावर का, एपीगाइनस का ये सिंबल आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होगा, ओवरी क्या हो जाएगी, इंफीरियर। इंफीरियर मतलब वो नीचे हो जाएगी, यानी वो लोअर साइड में हो जाएगी। और अदर पार्ट ऑफ फ्लावर अबव ओवरी, वो ओवरी के ऊपर होंगे। तो ये आप इस डायग्राम में देखिए, ये वाले डायग्राम में देखो, ये ओवरी नीचे है, देखो ओवरी नीचे है, और बाकी देखो ये कैलिक्स, ये कोरोला, ये एंड्रोसियम, इन सब का ओरिजिन देखो ऊपर हो रहा है ना, और ओवरी क्या है बताओ, नीचे है। बात समझ आ रही है? तो फिर इसका सिंबल क्या बन जाएगा कि गाइनोसियम नीचे है और बाकी पार्ट ऊपर है, तो ये सिंबल बन जाएगा। यानी ओवरी क्या होगी, इन्फीरियर हो गई। बात समझ आ गई? एग्जाम्पल हो गया गवावा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। इज दैट क्लियर? अब आता है पेरीगाइनस। पेरी मतलब क्या होता है, पेरीफेरल। पेरीफेरल मतलब साइड में, याद करने का तरीका है। ठीक है, यानी जो बाकी पार्ट है वो गाइनोसियम के साइड से निकलेंगे, यानी ऑलमोस्ट इनका सेम लेवल होगा, ऑलमोस्ट इनका सेम लेवल होगा। ठीक है ना। और ओवरी हाफ इन्फीरियर हो जाएगी। हाफ इन्फीरियर का मतलब देखो इस डायग्राम में देखिए आप, ये डायग्राम आपका पेरीगाइनस का है। देखो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और ये गाइनोसियम हो गया आपका। तो ये देखो इसके साइड से निकल रहे हैं यहाँ से, तो आधी ओवरी नीचे हो जाएगी और आधी ओवरी का पार्ट यहाँ ऊपर है। तो ये ऑलमोस्ट सेम लेवल से यहाँ से अराइज होंगे। तो इसका सिंबल आपको ऐसे देखना है, देखो ये गाइनोसियम हो गया
और यहाँ पर आपको ये लगाना है। इसका मतलब कि हाफ इन्फीरियर हो गया, आधा नीचे और आधा पार्ट ऊपर है, जो मैंने सिंबल यहाँ पर आपको दे रखा है यहाँ पर, राइट। इसका एग्जाम्पल है रोज, पल्म और पीच। ये पेरीगाइनस का एग्जाम्पल है, रोज, पल्म और पीच। और इसमें थैलेमस क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर में हो जाता है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये देखो, ये थैलेमस जो है वो कप लाइक स्ट्रक्चर में हो गया ऐसे, क्योंकि थैलेमस अपवर्ड ग्रो करता है, ठीक है ना, और वो कप लाइक हो जाता है, यानी थैलेमस ग्रो अपवर्ड एंड फॉर्म कप लाइक स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? तो ये है बेटा 3 कंडीशन, हाइपोगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर और पेरीगाइनस फ्लावर। इनको नाम से भी कर सकते हो आप। हाइपोगाइनस मतलब बाकी सभी पार्ट गाइनोसियम के नीचे, एपिगाइनस यानी बाकी सभी पार्ट गाइनोसियम के ऊपर, और पेरीगाइनस का मतलब कि ऑलमोस्ट सेम लेवल से या साइड से ये अराइज होंगे। ठीक है, पूरा समझ आ गया? और एग्जाम्पल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हैं, इसलिए एग्जाम्पल बेटा पूरा अच्छे से तैयार कर लेना। थैंक यू वेरी मच। बाकी अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे।